हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। लेकर आई हूँ बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स एंड हैक्स, जिसके मदद से आपका घर और किचन की सारी मुश्किल काम होंगे बहुत ही आसान। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली टिप बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसके लिए हमें यहाँ पर चाहिए थोड़ी सी सरसों का तेल। एक कटोरी में इस तरह से थोड़ी सी सरसों का तेल आप निकाल लीजिए और जब जब आपको यूज़ करनी है ना, तब तब आपको इस प्रोसेस को तुरंत ही करके इसे यूज़ करना है। यानी कि यहाँ पर इस तेल को हमें हल्के से गर्म कर लेनी है। तो हल्के से गर्म करने के बाद ना इसका इस्तेमाल लेंगे। तो चलिए आप दिखाती हूँ, बहुत ही बढ़िया सा यूज़ है। हमारे घर में कुछ ऐसे कॉपर के यानी कि जो तांबे के बर्तन होते हैं ना, होते ही हैं। जैसे कि किसी के पास लोटे वगैरह होते हैं, या फिर मेरे पास लोटा तो नहीं है, लेकिन मैं ये जो कॉपर के बोतल आती है ना, इसका यूज़ लेती हूँ। तो इसलिए इसका ढक्कन को निकाल के इसका यूज़ लूँगी। थोड़ा सा सरसों का तेल इस तरह से हम ढक्कन में लगा देंगे और बस इसका यूज़ लेना है। अगर आपके पास लोटा है या कोई और बर्तन है तांबे का, तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेनली हमें तांबे का बर्तन का इस्तेमाल यहाँ पर हमें करनी है, ठीक है। अब इस तरह से ढक्कन में तेल को लगाने के बाद पैरों की तलवे में या पैरों की किसी भी पार्ट में, जैसे कि घुटनों में भी इसका मालिश कर सकते हैं। कॉपर में होता है बहुत ही भरपूर मात्रा में एनर्जी फीलिंग, जिस कारण इस तरह से तेल के साथ बॉडी में जब इसका मालिश होता है ना, बहुत ही अच्छा सा रिएक्शन क्रिएट होता है। जैसे कि कुछ लोगों को पैरों की तलवे में जलन सी होती है, या फिर अगर घुटनों में दर्द है, या फिर आप देखिएगा कई बार पैरों में ना बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है, या फिर कई लोगों को नींद की भी समस्या होती है। तो इस तरह से नींद की समस्या भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। अगर छोटे बच्चे का मालिश कर रहे हैं तो उनकी हड्डी बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो इस तरह से कॉपर और तेल का मालिश हमें ज़रूर करना चाहिए। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल ट्रिक। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक हैंगर और साथ ही में हमें चाहिए एक बड़ी साइज़ की दुपट्टा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दुपट्टा को कुछ इस तरह से हैंगर में डाल देंगे और हैंगर में इसे कुछ इस तरह से डाल के इसकी दोनों छोर को पकड़ के बहुत ही बढ़िया तरीके से 2 गांठ लगा करके इसे हम तैयार कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से देखिए 2 गांठ लगाने के बाद ना इसकी दोनों छोर एक साथ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें लेनी है रबर बैंड, और रबर बैंड ले करके कुछ इस तरह से दुपट्टा में हम थोड़ी थोड़ी गैप रख करके ना रबर बैंड लगा देंगे। यहाँ पर आप चाहें तो इस तरह का मोटी वाली रबर बैंड का भी इस्तेमाल ले सकते हैं, या फिर मिठाई की डिब्बी में जो पतली पतली सी रबर बैंड आती है ना, उसका इस्तेमाल भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जितना गैप रखना है, यानी कि कम ज़्यादा गैप रख करके इस तरह से रबर बैंड बांध करके स्पेस बना करके तैयार कर लेनी है। बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हो चुका है। अब चाहे तो इसे कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं, चाहे तो अलमीरा में या फिर दरवाजे की बैक साइड में या कहीं पर भी, ठीक है। हैंगर की मदद से कहीं पर भी आप हैंग कर सकते हो। और अब हम इसका इस्तेमाल लेंगे कपड़े रखने में। जैसे कि डेली वेयर के कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा यही कपड़े बिखरते हैं। इसे रखने का भी दिक्कत हमें बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। अगर अलमीरा में हम इन कपड़ों को रखते हैं तो बहुत ज़्यादा अलमीरा भर जाता है, साथ ही में दूसरे जगह में रखो तो वो बहुत ज़्यादा मैसी भी हो जाता है। लेकिन अगर आप इस तरह से इन कपड़ों को यहाँ पर रखेंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा और यूज़ के लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। पर्टिकुलर जो कपड़ा आपको चाहिए ना, आप आसानी से उसे निकाल के यूज़ भी कर सकते हो, ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला। डेली खाना पकाते टाइम हमें प्याज लहसुन का इस्तेमाल तो करना ही पड़ता है। सब्जी में डालने के लिए प्याज या लहसुन तो हमें चाहिए होता है, लेकिन प्याज और लहसुन का स्मेल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। और इसे कट करने के बाद हम चाहे हाथों को कितना भी अच्छी तरीके से धो करके साफ कर ले, फिर भी जाने का नाम नहीं लेता है। तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय है, आप भी ट्राई कर सकते हो। जब भी आप इस तरह से लहसुन या प्याज को कट करें, उसके बाद आपको क्या करना है, इन स्मेल को दूर भगाने के लिए यहाँ पर आपको लेना है स्टील का बर्तन, चाहे कटोरी हो, ग्लास हो या चम्मच, चाहे कोई सा भी स्टील का बर्तन हो, उसे इस तरह से हाथों में खूब अच्छे से रगड़ लीजिए। इससे कि आप देखिएगा हाथों में प्याज लहसुन का जितने भी स्मेल रहेगा ना, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ये पूरी तरीके से आजमाया हुआ ट्रिक है, 100% आपको रिजल्ट इसमें मिलेगा। जरूर ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो जब कभी भी हम रोटियां बनाते हैं तो इस तरह से तवा पर ही रोटियां बनाते हैं, चाहे लोहे की हो या फिर नॉन स्टिक की। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास तवा नहीं है, क्योंकि जब हम न्यू गृहस्थी बसाते हैं
तब हमारे पास हर चीज़ मौजूद नहीं होता है, या फिर बैचलर लाइफ में, या फिर जो बच्चे हॉस्टल में होते हैं, या फिर कहीं हम पिकनिक में गए हुए हैं और हमें रोटियां बनानी है, तो ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। यहाँ पर मैंने लिया है प्रेशर कुकर और उसको मैंने इस तरह से उल्टा कर लिया है, ठीक है, क्योंकि इसकी तली वाली पार्ट काफ़ी ज़्यादा चौड़ा रहता है तवा जैसा, जिस वजह से इस तरह से रोटियां सेकने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे कि मैं आपको रोटियां सेक करके दिखा रही हूँ, बहुत ही बढ़िया तरीके से इस तरह से प्रेशर कुकर की मदद से हम रोटियां सेक सकते हैं। उसके बाद आप चाहे तो चूल्हे पे इस तरह से सेक करके भी रोटियां को तैयार कर सकते हैं, या फिर उसके ऊपर रखते हुए कपड़े से दबाते हुए भी उसे इस तरह से बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है ना। कितना कमाल के आइडिया। तो इस तरह का छोटी छोटी जुगाड़ू टिप्स की मदद से हम अपने काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कितना सॉफ्ट रोटियां बनी है। उम्मीद है ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो फ्रेंड्स, सर्दियों में हम काफ़ी लोग इस तरह का वाटर हीटर का इस्तेमाल लेते हैं पानी गर्म करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास जो वाटर हीटर है ना, इसमें देखिए काफ़ी मोटी सफ़ेद परत की लेयर जम चुकी है, जिसके वजह से पानी गर्म नहीं हो पाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो सफ़ेद सा परत जमा है ना, ये और कुछ नहीं, ये है चूना, क्योंकि पानी में चूना की मात्रा होती है जो जम जाती है, और इस कारण हमारे जो रॉड है वो गर्म करना बंद कर देता है, जो पूरी हीट पानी तक अच्छे से नहीं पहुंच पाती और बीच में ना एक दीवार सी बन जाती है। तो इसके लिए यहाँ पर हमें इस रॉड को अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, और इसे क्लीन करने का एक आसान सा तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैंने रॉड को देखिए कुछ इस तरह से बाल्टी में ना रख लिया है, ठीक है, और उसके बाद इसका प्लग जो है ना, इसे हम बोर्ड में लगा देंगे, स्विच को ऑन कर देंगे। यहाँ पर पानी नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही हमें इसे ड्राई फ्राम में अच्छे से गर्म कर लेनी है, और इसे हमें बहुत ही अच्छे से गर्म कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। उसके बाद हम स्विच को ऑफ कर देंगे, प्लग को भी हम हटा देंगे, और यहाँ पर देखिए ठंडे पानी मैंने एक बाल्टी में पहले से ही लिया हुआ था, और गर्मा गर्म रॉड को इस तरह से हम ठंडे पानी में इस तरह से डुबो देंगे। तो जैसे ही हम ठंडे पानी में इसे डुबोते हैं ना, तो इसकी जो सफ़ेद सफ़ेद सी परत है ना, ये निकलना शुरू हो जाता है। पहली बार में इतना नहीं निकला था, इस वजह से इसे हम दोबारा से अच्छे से गर्म कर रहे हैं। तो एक बार में ना हो, दो बार में ना हो, 3 बार इस तरह से आप इसे साफ कर सकते हो। दोबारा से फिर से मैंने बहुत अच्छे से गर्म करने के बाद ठंडे पानी में डालते साथ ही आप देख ही सकते हैं इसकी जो सफ़ेद सफ़ेद से परत है काफ़ी अच्छे से निकल जाती है, अच्छे से ये साफ हो चुकी है, जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हो। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, कितना कम मेहनत में, ना कोई सॉल्यूशन, ना घिसना, ना रगड़ना, कुछ भी नहीं है, कोई केमिकल की भी ज़रूरत हमें यहाँ पर नहीं पड़ी है, लेकिन अच्छे से रॉड साफ हो चुकी है। तो इस तरह से हम बहुत ही आसान ट्रिक की मदद से पानी गर्म करने वाला रॉड को हम अच्छे से साफ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो लगी हुई सफ़ेद सफ़ेद सी परत, यानी कि जो चूना था ना, कितना बढ़िया तरीके से निकल चुका है ना। कितना यूज़फुल सा ट्रिक। अब देखिए फ्रेंड्स, इसे यूज़ करने के बाद जहाँ पर भी हम रखते हैं ये बहुत ज़्यादा मैसी लगता है, और साथ ही में धूल मिट्टी भी इसमें जम जाती है। तो चलिए आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय बताऊंगी इसे ऑर्गेनाइज करने का, जिससे कि धूल मिट्टी भी नहीं लगेगा, अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। यहाँ पर इसकी जो वेयर है इसे आप अच्छी तरीके से फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद ले लीजिए एक कोई सा भी पुराना मोजा, और मोजे में इस तरह से इसे डाल के रख लीजिए, इससे कि धूल मिट्टी से भी बचेगा, साथ ही साथ देखिए कितना बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज रहेगा। जहाँ पर भी आप रखोगे बहुत ही कम स्पेस में इसे रख पाओगे। और आप चाहे तो सर्दी खत्म होने पे, जैसे कि सर्दी के बाद ना इसका यूज़ उतना होता नहीं है, तब भी आप इसे इस तरह से पैक करके भी रख सकते हो, जिससे कि धूल मिट्टी से भी बचेगा, साथ ही ये अच्छी तरीके से कम जगह में ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा, है ना। कितना यूज़फुल सा ट्रिक। आई होप ये ट्रिक भी आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यही पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगी है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।